Hi friends, I am Dr. Prabhat and today we'll be discussing about the Pisces. So फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिशेस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश एंड उनकी डिटेल्स देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. द पाइसेस वी हैव सीन टिल नाउ दैट पाइसेस आर द सुप्रा क्लास ऑफ विच सबफाइलम ऑफ वर्टिब्रेट सबफाइलम ना. सो Pisces are the supraclass and study of fish or Pisces is known as ichthyology. ठीक है. What is the golden period of fish? What is the golden period of fish? Devonian period. What is this golden period now? जो बच्चे 11th क्लास के होंगे उनको तकलीफ होगी समझने में. 12th क्लास के बच्चों ने तो पढ़ रखा है इवोल्यूशन में. सुनो. फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ अर्थ टिल रिसेंट टाइम, जो भी टाइम गुजरा इसको हमने डिफरेंट पीरियड में डिवाइड कर रखा है. डिफरेंट पीरियड में डिवाइड कर रखा है. आपने सुना होगा जुरासिक पीरियड है ना. जुरासिक पीरियड उसमें डायनासोर्स ज़्यादा थे, तो जुरासिक पीरियड वॉज गोल्डन पीरियड फॉर डायनासोर्स और रेप्टाइल्स. सिमिलरली डेवोनियन पीरियड में फिशेस ज़्यादा थी. आप ऐसे कैसे याद रख सकते हो? देखो फिश को ना कहीं कहीं पे एज ए देवी देवता, एज ए गॉड गॉडेस पूजा जाता है. तो देखो डेवोनियन है ना पीरियड इज फॉर फिशेस. ठीक है जी. हैबिटेट हम देखेंगे. जब हम कार्टिलेजिनस फिश कर रहे होंगे देन दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, और जब हम बोनी फिश पे आएंगे तो पता चलेगा दैट दे आर बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर है ना. दे आर बोथ दोनों जगह रहते हैं, कुछ मरीन वाटर में कुछ फ्रेश वाटर में. मॉर्फोलॉजी की बात करें यदि हम फिश के, तो आपने देखा होगा कि फिश के ऊपर फिश पे आपने देखा होगा कि स्केल्स होते हैं है ना. फिश के बॉडी पे छोटे छोटे स्केल्स होते हैं ना. स्केल्स होते हैं. द स्केल्स आर व्हाट? दे आर नथिंग बट एक्जोस्केलेटन है ना. दे आर एक्जोस्केलेटन एंड द स्केल्स कैन बी ईगर प्लेक्वायड स्केल्स और साइक्लॉयड स्केल और टिनवायड स्केल्स और जिनवायड स्केल्स. ठीक है. इसमें से आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो प्लेक्वायड स्केल है PLACOID प्लेक्वायड स्केल्स, ये कार्टिलेजिनस फिश का है. बाकी जो है साइक्लॉयड टिनवायड वगैरह ये बोनी फिश के हैं. ठीक है. ये बोनी फिश के हैं. डिटेल्स हमें नहीं जानना कि इनमें डिफरेंस क्या है. अब हम आते हैं फिन्स के बारे में. सुनिए. फिन्स आर व्हाट? दे आर एपिडर्मल एक्सटेंशन है ना. एपिडर्मल एक्सटेंशन. देखिए फिन्स दे कैन बी पेयर्ड और दे कैन बी अनपेयर्ड. पेयर्ड 2 फिन्स होते हैं और अनपेयर्ड 3 होते हैं. देखिए क्या पेयर्ड क्या अनपेयर्ड. यदि हम पेयर्ड की बात करें, ये हमने कोई फिश ड्रॉ किया तो हम देखेंगे फिश के एंटीरियर पार्ट में एक तो पेयर्ड फिन होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट में पेयर्ड फिन होता है. पेयर्ड है बट एक ही क्यों ड्रॉ कर रहे हैं हम? देखिए ये मान लो फिश है तो आप एक ही साइड से देख रहे हो ना, तो एक इधर का फिन दिख रहा है. जब आप फिश को इधर से देखोगे तो पता चलेगा अच्छा वैसा इधर भी है. सो पेयर्ड फिन आगे की साइड चेस्ट के पास. चेस्ट इज व्हाट? पेक्टोरल. सो दिस इज पेक्टोरल फिन. एंड थाई के पास थाई इज व्हाट? पेल्विक. सो दिस इज पेल्विक फिन. तो ऊपर वाला जो है दिस इज व्हाट? दिस इज पेक्टोरल फिन. और नीचे वाला जो है दिस इज व्हाट? दिस इज पेल्विक फिन. ठीक है. अब यदि अनपेयर्ड की यदि हम बात करें तो अनपेयर्ड में हम देखेंगे दैट वी हैव 3 फिन्स. कौन कौन से अनपेयर्ड की यदि हम बात करें तो देखो, एक तो ऊपर की साइड यदि हम देखें तो दिस इज डॉर्सल फिन. दिस इज कॉर्डल फिन. और एक यहाँ पे है दिस इज एनल फिन. सो देयर आर 3 डॉर्सल, कॉर्डल एंड एनल. आप याद रखो कॉर्डल फिन इज द फिन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्शन चेंजिंग ऑफ द फिश है ना. फिश का डायरेक्शन चेंज करने में कॉर्डल फिन की ज़रूरत होती है. ठीक है जी. नाउ दे हैव द टिथ एंड द टाइप ऑफ टिथ इज एक्रोडोंट टिथ. व्हाट इज एक्रोडोंट टिथ? नाउ यदि हम एक्रोडोंट टिथ की हम बात करें, सो द टिथ विच इज प्रेजेंट ऑन द एपेक्स ऑफ द जॉ इज नोन एज एक्रोडोंट टिथ. व्हाट इज एपेक्स ऑफ द जॉ का नाउ थिंक. देखो हमारा ह्यूमन का टिथ यदि आप देखो, हमारा ह्यूमन का टिथ इज डायरेक्ट टू होम सर्विस बाय द गॉड. डायरेक्ट टू होम कैसे याद रखेंगे? DTH. D फॉर डाइफायोडोंट. T for थीकोडोंट.
and H for what? H for heterodont. H for heterodont. Now what is the meaning of all this? Diphyodont. Di means 2 times. So teeth will come twice. एक तो दूध का दांत and दूसरा permanent teeth. So diphyodont. Thecodont. What is thecodont? Thecodont are those tooth which are present in the socket of the jaw. So socket of the jaw में जो teeth है उसे thecodont. And hetero means different type का teeth का होना, like incisor, canine, premolar and molar, है ना. This is heterodont. ठीक. यदि हम थीकोडोंट यानी अटैचमेंट ऑफ टिथ टू द जॉ देखें तो और भी कई टाइप होते हैं, जिसमें एक देखा आपने एक्रोडोंट और एक होता है प्लूरोडोंट. सो डिपेंडिंग अपॉन द अटैचमेंट द टिथ कैन बी थीकोडोंट, कैन बी एक्रोडोंट, कैन बी प्लूरोडोंट. नाउ व्हाट इज प्लूरोडोंट? एल से पता चल रहा है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द जॉ. लेटरल साइड ऑफ जॉ. सो जॉ के लेटरल साइड में प्रेजेंट है. कैसे? ये देखो, ये आपका जॉ और जो टिथ है वो ऐसा लेटरली प्रेजेंट है. सो प्लूरोडोंट किस में होता है? एल से आप याद रखो, लिजर्ड में होता है ना, लिजर्ड में होता है. ठीक है, एक्रोडोंट. गिल्स वी विल सी दैट जब कार्टिलेजिनस फिश की हम बात करेंगे तो 5 to 7 पेयर, और जब बोनी फिश की बात करेंगे तो हम 4 पेयर. हम देखेंगे ओपर्कुलम माइट बी प्रेजेंट, माइट बी एब्सेंट. व्हाट इज ओपर्कुलम? गिल्स कवरिंग. हम देखेंगे डायग्राम में, करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. सर्कुलेशन, दे आर कोल्ड ब्लडेड, नॉट वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड. वार्म ब्लडेड के लिए यू नीड 4 चैम्बर्ड हार्ट. वाई 4 चैम्बर्ड हार्ट इज रिक्वायर्ड फॉर वार्म ब्लडेड? बिकॉज वार्म ब्लडेड एनिमल्स दे नीड मोर एनर्जी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. और ज़्यादा एनर्जी के लिए यू नीड मोर ऑक्सीजन. मोर ऑक्सीजन के लिए यू नीड 4 चैम्बर्ड हार्ट एनिमल, सो दैट द मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड. बाकियों में तो ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ना, तो उतना अच्छा से डिलीवरी सिस्टम नहीं होता. दे हैव हेपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम. हमने बोला था रीनल के आर से दैट रीनल पोर्टल सिस्टम इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ रेप्टाइल्स. सो रेप्टाइल्स के पहले यानी फिशेज एंड एम्फीबियंस हैव द रीनल पोर्टल सिस्टम, बट उनके बाद मतलब एप्स एंड मैमल्स डू नॉट हैव द रीनल पोर्टल सिस्टम. ऑफ कोर्स बाकी पोर्टल सिस्टम वहाँ होगा. हेपेटिक एंड हाइपोफाइजियल पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम विल बी प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड एप्स. जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा. धीरे धीरे जैसे हम सर्कुलेशन वगैरह करेंगे आपके लिए आसान होगा ये. न्यूक्लिएटेड आरबीसी, they have the fishes have the nucleated RBC. they have single circuit circulation. ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था जब हमने फिश का हार्ट बनाया था. हमने देखा था इट हैज़ they have 1 atria 1 ventricle. रिसीव करने के लिए एक एक्सेसरी होता है जिसे साइनस वेनोसम बोलते हैं. मैं पूरा लिख दूँ, साइनस वेनोसम. वैसे पंप करने के लिए भी एक होता है जिसे बोलते हैं हम बल्बस आर्ट्रियोसस, बल्बस आर्टीरियोसस और ट्रंकस आर्टियोसस, है ना. पूरी बॉडी से ब्लड आता है कहाँ? तो साइनस वेनोसम में. यहाँ से पंप कहाँ से? बल्बट आर्टियोसस से गिल्स के पास जाता है, वहाँ से फिर बॉडी को आता है, फिर वहाँ से सर्कुलेट. दिस इज द सिंगल सर्किट, है ना. सो दे हैव 2 एक्सेसरी चैम्बर, साइनस वेनोसम एंड बल्बस आर्टियोसस, एंड 2 मेन चैम्बर, एक वेंट्रिकल और एक एट्रिया. एक्सक्रीशन, दे हैव मेनली मीजोनेफ्रिक किडनी. मीजोनेफ्रिक किडनी इसमें भी जब आप देखेंगे कि कार्टिलेजिनस फिश की एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा दे आर यूरियोटेलिक, और जब आप बोनी फिश की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा दे आर अमोनोटेलिक. दे आर अमोनोटेलिक, है ना, यूरियोटेलिक एंड अमोनोटेलिक. ठीक है जी. देन मोनोकॉन्डाइलिक, दे आर मोनोकॉन्डाइलिक. दिस इज द स्कल ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन कैसा होता है? ह्यूमन की यदि हम बात करेंगे तो ह्यूमन इज डाइकोंडाइल. व्हाट इज डाइकोंडाइलिक? देखो ह्यूमन का स्कल, यू कैन सी देयर आर 2 कॉन्डाइल, 2 ऑसिपिट से आने वाले 2 प्रोजेक्शन, जिससे कि वो वर्टिबल कॉलम में जुड़ा हुआ है, जिससे कि हम आप नेक को घुमा पा रहे हैं. सो डाइकोंडाइलिक की जब हम बात करते हैं हम बोलते हैं मैड. डी फॉर डाइकोंडाइलिक, एम फॉर मैमल्स एंड ए फॉर एम्फीबियंस. सो एक्सेप्ट मैमल्स एंड एम्फीबियन all other organisms, or you can say all other chordates are monocondylic. So fishes are monocondylic, that is they have single condyles in the occiput. Single condyle in occiput. In occiput they have single condyles. ठीक है जी. Then nervous system, they have 10 pairs of nervous system. इसके लिए क्या बोला था हमने? याद रखो, परम. What is परम? P for Pisces, A for amphibians, R for reptiles, A for apes, M for mammals. इसमें हमने बोला था जो P and A है they have 10 pairs of cranial nerve, और जो R A M है they have 12 pair of cranial nerve. ठीक है. एक और चीज़ इस निमोनिक से आप याद रख सकते हो, वो क्या है? दैट पाइसेज एंड एम्फीबियंस आर एनएमनियोट्स. व्हाट इज एनएमनियोट्स एंड व्हाट इज एमनियोट्स? वो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे सब्जेक्ट में वैसे हमें पता चलेगा कि एमनियोट्स हैव एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है.
10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व एंड व्हाट इज लेटरल लाइन सिस्टम। देखो यदि आप फिश को यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट कंप्लीट बॉडी पे देयर आर सम स्पेशल सेल अरेंज्ड इन अ लाइन सिस्टम सो दैट दे कैन रिसीव द वाइब्रेशन इन द एनवायरनमेंट एंड मेनली दे आर वाइब्रेशन रिसेप्टर। रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करेंगे हमें पता चलेगा दे आर यूनिसेक्सुअल। कार्टिलेजिनस फिश में हम देखेंगे दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जबकि बोनी में हम देखेंगे कि दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कार्टिलेजिनस फिश में देखेंगे कि दे आर विविपेरस, बोनी में देखेंगे दे आर ओविपेरस, है ना। सो ये हमें देखने को मिलेगा। देख लो फटाफट रिवीजन। द गोल्डन पीरियड, इक्थायोलॉजी, कोल्ड ब्लडेड, डर्मल स्केल्स। अच्छा, 3 फिशेज डू नॉट हैव scales, catfish, torpedo and Pelagonia. Paired fins are present 2 and बाकी unpaired. Dirhinus means 2 nostril का होना. What is the use of nostril in fishes? देखो this is the fish, suppose करो तो गिल्स यहाँ होते हैं, नॉस्ट्रिल से आके यहाँ पानी नहीं आता, पानी बाहर से ही जाता है और अंदर से ब्लड जा रहा होता है और काउंटर करंट सिस्टम से गैसेस एक्सचेंज होते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ नॉस्ट्रिल देन? नॉस्ट्रिल इज मेनली फॉर ऑल्फैक्शन, है ना। नॉस्ट्रिल इज मेनली फॉर ऑल्फैक्शन। ओपरकुलम माइट बी प्रेजेंट, माइट बी एब्सेंट। सो वेनस हार्ट, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, एम्फिसिलस छोड़ दो, आपको नहीं पढ़ना। 10 पेयर, लेटरल लाइन सिस्टम, मिजोनेफ्रिक, यूनिसेक्सुअल, इंटरनल एक्सटर्नल, डायरेक्ट। फ्राई हैचलिंग विल बी डूइंग वाइल डूइंग द बोनी फिशेज। देखो सुप्रा क्लासेस स्पाइसेस हैव 3 ग्रुप्स, प्लैकोडर्मी, कॉन्डिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। इसमें से जो प्लैकोडर्मी है ना वो हमें नहीं जानना क्योंकि एक्सटिंक्ट हो गए हैं। 1-2 वर्ड यदि आप चाहें तो जान सकते हैं। आर्मर्ड फिश एंड क्लाइमेटियस इज द एग्जाम्पल। वाई आर्मर्ड फिश? बिकॉज दे हैव द डर्मल का जो प्लेट है ना वो बोनी है, इसलिए इसको हम आर्मर्ड फिश बोलते हैं ना। ठीक है, बाकी के जो 2 ग्रुप्स बचे, कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश, दिस इज कार्टिलेजिनस फिश एंड दिस इज बोनी फिश, दैट विल बी डूइंग इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। सो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ गो टू द यूट्यूब चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।